तो जो माता जी का प्रश्न ये है कि रामायण और रामचरितमानस दो बेसिकली फेमस ग्रंथ है, लेकिन ज़्यादातर घरों में तो रामचरितमानस ही रखी होती है और लोग वही पढ़ते हैं रामचरितमानस को। और फिर हम लोग भगवान राम के बारे में जो भी जानते हैं वो रामानंद सागर का जो सीरियल है रामायण, हम तो उसी की दृष्टिकोण से जानते हैं। तो क्या वो जो दृष्टिकोण है रामानंद सागर कृत रामायण का, क्या वो रामायण से अलग है या नहीं है? रामचरितमानस पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? और रामचरितमानस हम इसलिए नहीं पढ़ते, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है आप लोगों के लिए, इसलिए आपको नहीं कहा जाता वो पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत जगह पर मायावाद के उसमें उसका आभास है मायावाद का। तो अगर हम सावधान नहीं रहेंगे उसके प्रति तो हम भटक जाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार पीतमपुरा में था, वहाँ पे मैं एक मंदिर में, एक सनातन धर्म मंदिर था, उसमें हम लोग वीकली प्रोग्राम करते थे। तो मैं वीकली प्रोग्राम करके मैं बाहर निकला, तो मैं मोटरसाइकिल पे जाया करता था मैं। तो बारिश पड़नी शुरू हो गई, तो बारिश में जा नहीं सकता, तो मैं वही मंदिर के प्रांगण में खड़ा हुआ था एक कोने में। तो उस मंदिर का पुजारी, और बहुत विशाल मंदिर है वो, बहुत विशाल मंदिर है, उसका पुजारी मेरे साथ आके खड़ा हो गया। वो भी बारिश के कारण बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने उनको, पंडित जी को नमस्ते कर दी मैंने, उन्होंने मेरे से बात करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भगवान तो निराकार हैं। तो मैंने कहा अरे पंडित जी, आप भगवान के विग्रह की अर्चना कर रहे हो और आप ये कह रहे हो भगवान निराकार हैं, तो अर्चना क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने रामचरितमानस की एक के बाद एक उन्होंने इतनी सारे मेरे को उन्होंने चौपाइयाँ उन्होंने सुना दी मेरे को, और हर चौपाई के अनुसार भगवान निराकार हैं उन्होंने मुझे प्रूव कर दिया। मैंने भी उनको भगवत गीता भागवतम से श्लोक सुना दिए कि भगवान साकार है। लेकिन वो मंदिर ब्राह्मण हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की पूजा कर रहे हैं, और मन में सोच रहे हैं कि भगवान निराकार हैं। अरे तो भाई क्यों घंटी बजा रहे हो? और उनको वो कन्विक्शन कहाँ से आई? मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया। मैं ऐसे ही आपको बोलूँ कि मैंने उनको कन्विंस कर दिया, वो कन्विंस नहीं हुए मेरे से। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, आप जैसा आप साकार समझते रहो, मैं तो निराकार ही समझूंगा। मुझे पता है निराकार सर्वश्रेष्ठ है, जब तुम बुद्धिमान बन जाओगे तुम भी समझ जाओगे। मैंने कहा भाई मैं बेवकूफ़ ही ठीक हूँ मुझे बेवकूफ़ी रहने दो। रामचरितमानस पढ़ के उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया, निष्कर्ष निकाल लिया उन्होंने कि भगवान निराकार है। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि आप पढ़ना ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि मन में भ्रांति आ सकती है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा जी भागवतम 10.14.8 में कह रहे हैं, भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। आपको मुक्ति का मतलब है भगवान कृष्ण के चरणों की शरण। दाए भाग, आप अधिकारी बन जाओगे। क्या करना है? जीवेत यो, आपको भक्ति में जीवित रहना है आपको। और भक्ति में जीवित कैसे रहेंगे हम? भक्ति में हम जीवित रहेंगे जब हम प्रामाणिक स्रोत से भगवान के बारे में, भगवान की शिक्षा को हम सुनेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जो रामानंद राय ने जो रामायण निर्माण किया वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसका डिवोशन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने घर घर में लोगों को भगवान राम के बारे में उन्होंने जानकारी प्रदान की, लेकिन उन्हीं रामानंद सागर ने नारद जी को एक जोकर की तरह प्रस्तुत किया।
नारद जी जोकर नहीं है, नारद जी जोकर नहीं है। नारद जी श्रील व्यासदेव के गुरु हैं। प्रमाणिक स्रोत से अगर ज्ञान नहीं मिलेगा, कोई भी भगवान के बारे में प्रमाणिक जानकारी दे ही नहीं सकता। क्योंकि रामानंद सागर जो है वो प्रमाणिक नहीं है, इसलिए वो भगवान राम के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं दे सकता। ना उसने दी, ना आगे कोई और दे पाएगा। अगर भगवान के बारे में जानकारी देनी है तो भगवान का संबंधी बनना पड़ेगा। एक पुत्र अपने पिता के बारे में बता सकता है, आउटसाइडर कैसे बताएगा? उसके पास लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन एक पुत्र अपने पिता के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, क्योंकि साथ ही रह रहा है। तो हम लोग जब अपने आप को भगवान की संतान समझेंगे, प्रमाणिक मार्गदर्शन में जब हम साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, प्रैक्टिकल सेवा करेंगे, फिर हम लोगों को भगवान के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारी बन जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो चाहे रामानंद सागर है, चाहे कोई बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर है, वो भगवान राम के बारे में हमें कोई भी उपयोगी जानकारी नहीं दे सकता। तो रामानंद सागर ने तो जो जय श्री कृष्णा भी एक सीरियल बनाया था बाद में, और उसमें उन्होंने रामानंद सागर ने प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ग्लोरीफाई किया है कि उन्होंने कितना कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो इसका रामानंद सागर को बहुत अज्ञात स्वीकृति मिलेगी। लेकिन क्या इस कारण से रामानंद सागर अधिकारी बन गए भगवान कृष्ण के बारे में बताने के लिए? नहीं बने। क्योंकि प्रभुपाद की असली ग्लोरिफिकेशन क्या है? प्रभुपाद की असली ग्लोरिफिकेशन, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की असली ग्लोरिफिकेशन उनकी शिक्षाएं हैं। तो अगर कोई प्रभुपाद की शिक्षा नहीं पढ़ रहा और प्रभुपाद की जय पढ़ रहा, उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। लोग प्रभुपाद की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय बोलते हैं अपने आप को प्रमाणिक दिखाने के लिए कि श्रील प्रभुपाद की जय, देखो हम प्रमाणिक हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ कि क्या आपने प्रभुपाद के प्रतिनिधि जो भक्त हैं, प्रभुपाद के अंतर्गत क्या आपने साधना की, क्या आपने भक्ति की? नहीं की। तो फिर आप बता नहीं सकते प्रभुपाद के बारे में। प्रभुपाद की जय बोलना अलग बात है और प्रभुपाद का प्रतिनिधि बनना अलग बात है। दोनों में बहुत फ़र्क है।